हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 28 दिवस 1 से 6 पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 21 वन विहार के बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी और आगे के कक्षा में भी आपका काम आएगा ये चैनल, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। दिवस 1 में सबसे पहले पठनबोध दिया है बच्चों। इस पठनबोध को आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ अंतिम तक, क्योंकि ये आपके पाठ का सारांश है और इसको पढ़कर आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, जिससे संबंधित प्रश्न हम आगे हल करेंगे, आगे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, पठनबोध के अंश के प्रथम 5 वाक्यों का अनुलेख आपको करना है। तो यहाँ पर आप लिखना कि सरिता अपने भाई श्याम के साथ वन विहार घूमने गई थी। घूमने के बाद घर आकर कॉपी में लिखा, वन विहार देखने की मेरी इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 1 है, जंगल का राजा किसे कहते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे, जंगल का राजा शेर को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भालू कहाँ चढ़ रहा था? तो इसमें लिख सकते हैं, भालू पेड़ पर चढ़ रहा था। आगे देखेंगे, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है और इसमें पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के स्थान पर उचित संज्ञा शब्द लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, उसका नाच मन को मोह लेता है, तो उसका की जगह हमें संज्ञा शब्द लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसका आप लिख सकते हैं ना, या किसी का भी नाम लिख देना, मोहन का, है ना, सीता का, है ना, मीना का। इस प्रकार से मीना लिख सकते हैं, मीना का नाच मन को मोह लेता है। फिर लिखा है, वह ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़े में रहता है ना। तो यहाँ पर शेर लिख सकते हैं, शेर ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़े में रहता है। फिर लिखा है, वह नीले रंग की होती है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, नील गाय नीले रंग की होती है। तो इस प्रकार से हमें संज्ञा शब्दों को लिखना है। प्रश्न 2 है, लिखा है, वन विहार में जिन जानवरों के नाम आए हैं उनके अतिरिक्त 5 जानवरों के नाम लिखना है। तो यहाँ लिख देना, जैसे सियार, हाथी, लोमड़ी, गाय, भैंस, बकरी। इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। अब देखेंगे धारा प्रवाह पठन में, यहाँ पर छोटी सी कहानी लिखी है, इसको आप पढ़ेंगे बच्चों यहाँ अंतिम तक। और नीचे प्रश्न पूछा है, जैसे पहला प्रश्न है, मानवता का श्रृंगार किससे होता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हमारी संस्कृति और संस्कार से मानवता का श्रृंगार होता है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र लेखन में प्रश्न पहला पूछा है कि अपने आसपास के किसी दर्शनीय स्थल या प्राकृतिक स्थल के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो इसमें लिख देना, मेरे गांव के पास एक पहाड़ी है, वहां पर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, स्वतंत्र पठन में यहाँ पर जो कहानी दी है, 4 लाइन लिखा है, इसे आप पढ़ेंगे और नीचे इससे संबंधित प्रश्न लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, नदियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? तो इसमें लिखेंगे, हम नदियों का संरक्षण करें, उन्हें प्रदूषित ना करें। दूसरा है, पल्लवित होने से क्या तात्पर्य है? तो लिखना, पल्लवित होना का अर्थ है फलना फूलना। इस प्रकार से हम इनके उत्तर लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं दिवस 2, और दिवस 2 में आपके लिए लिखित भाषा विकास में लिखा है, पठनबोध के अंश का सुलेख करना है आपको। तो इसमें लिखना, अचानक श्याम की दृष्टि पूंछ वाले जानवर पर पड़ी। वह बोला, अरे अरे देखो वह क्या है? मैंने पूछा, कहाँ? उसने हाथ का इशारा तालाब की तरफ किया। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। प्रश्न पहला पूछा है कि पेड़ पर कौन सा जानवर चढ़ रहा था? तो लिखना, पेड़ पर भालू चढ़ रहा था। मगर किस जानवर के जैसा दिखाई दे रहा था? तो लिखेंगे, मगर छिपकली जैसा दिखाई दे रहा था। आगे है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। पहला प्रश्न पूछा है,
निम्नलिखित वाक्यों से जानवरों की विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखना है। जैसे सफ़ेद शेर घूम रहा था, तो इसमें शेर की विशेषता क्या बता रहा है? सफ़ेद। शेर कैसा है? सफ़ेद है। तो सफ़ेद जो हो गया विशेषण शब्द हो गया। इसमें लिखा है मेरी गाय पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर वाक्य गलत लिखा है, इसमें कोई विशेषण शब्द नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अगला है विशाल हाथी तालाब से पानी पी रहा था। मतलब यहाँ विशेषण शब्द क्या है? विशाल, है ना। मतलब हाथी की विशेषता बता रहा है कि हाथी कैसा है? विशाल है। तो यहाँ लिख देंगे हम विशाल। फिर लाल घोड़ा दौड़ रहा था, तो यहाँ पर लाल शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है। प्यारी गौरैया गाना गाती है, तो प्यारी शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है मोर की वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अच्छी लगती है। तो इसमें हम लिखेंगे मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर सुंदर नाच करता है, और मोर की चाल और आवाज़ अच्छी लगती है। इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे इसे। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। यहाँ पर जो छोटी सी कहानी लिखी है इसको आप पढ़ेंगे बच्चों, और नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है कोई 3 ऐसे खेलों के नाम लिखिए जिनकी प्रतियोगिताएं आपकी शाला में आयोजित होती है। जैसे कबड्डी, क्रिकेट, है ना, दौड़, इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा है खेलों से किन किन गुणों का विकास होता है। तो लिखेंगे खेलों से सहयोग की भावना, नेतृत्व और मानसिक विकास होता है। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है स्वतंत्र पठन लेखन। यहाँ पर लिखा है, अब इसे आप पढ़ेंगे स्वतंत्र पठन में और नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न है हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कौन कौन सी हैं। तो लिखेंगे कविता, कहानी, निबंध और नाटक, ये मुख्य विधाएं हैं। अभिव्यक्ति के 2 प्रकार लिखना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति, ये 2 प्रकार हो गए। तो ऐसे इनके उत्तर आपको लिखना है। आगे देखेंगे दिवस 3 है, और दिवस 3 में पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि पठनबोध की 5 पंक्तियों का सुलेख करना है। तो लिखना इसमें कि हमने देखा पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ जानवर खड़े थे। ये हमारे गाय बैलों जैसे दिख रहे थे और इनके शरीर अधिक पुष्ट थे। हमारी आहट पाकर वे एक ओर बढ़ने लगे। आगे देखते हैं प्रश्न 2 है, और इसमें पूछा है कि आप कौन कौन से तीर्थ स्थानों के नाम जानते हैं। तो इसमें लिख देना जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन। तीसरा प्रश्न है वनों में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो लिखेंगे शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, बंदर आदि। आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है बच्चों, और पहला प्रश्न इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे लिखा है तालाब, तो इस शब्द से हम एक वाक्य बना देंगे कि तालाब में कमल के फूल खिले हैं। फिर लिखा है झुरमुट, इससे एक वाक्य बनाएंगे मैं सुबह यहाँ पर ये वाक्य गलत हो गया है। झुरमुट शब्द से एक वाक्य आप बना देना कि हिरण झुरमुट के नीचे छुपे हुए थे, इस प्रकार से। अगला है दृश्य, इसमें लिखना स्कूल मेरे घर से दूर है। यहाँ पर थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये जो दूसरा और तीसरा है इसका आप बना लेना, मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। जैसे दृश्य लिखा है तो आप बता देंगे कि वन विहार का दृश्य बहुत अच्छा था, इस प्रकार से एक वाक्य बना सकते हैं। अब इसके बाद है प्रवेश, तो इससे बना देंगे कि मुझे विद्यालय में समय पर प्रवेश मिला। और अचानक शब्द से बना देंगे अचानक बारिश शुरू हो गई। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा है वनों से कौन कौन से लाभ हैं। तो इसमें लिखना वनों से हमें लकड़ी, फल, औषधियाँ और शुद्ध हवा मिलती है। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है, इसे आप पढ़ेंगे और नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे बच्चों। जैसे प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा है सुयोग्य दीवान हेतु मुख्य योग्यता क्या थी। तो इसमें लिखेंगे कि वह स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट हो तथा कर्तव्य को अधिक महत्व देता हो। और दूसरा प्रश्न है दिल के मरीज को आने के लिए क्यों मनाही थी। तो लिखेंगे क्योंकि यह पद परिश्रम और जिम्मेदारी वाला था, इसीलिए दिल के मरीजों को आने की मनाही थी। आगे देखेंगे स्वतंत्र लेखन में यहाँ लिखा है आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है और क्यों। तो लिखना मुझे हिंदी विषय अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कहानियाँ, कविताएँ होती हैं, है ना। आपको कोई और विषय अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगला है यहाँ कि पाठ का नाम शीर्षक लिखना है, जैसे ईमानदार दीवान।
ये पाठ का नाम और शीर्षक है। और कहानी का विषय एवं उसके मुख्य पात्र लिखेंगे, जैसे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का महत्व। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है, तो श्रुतलेख भी आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, जो आपके शिक्षक बोलेंगे। अब दिवस 4 में देखते हैं हम। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, पेपर की वीडियोस होती हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि दिए गए वाक्य को पढ़कर विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। जैसे शेर की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे तेज नुकीले दांत, लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर। इस प्रकार लिखा है। तो इस पर विशेषण क्या है? जैसे लाल लाल, बड़ी बड़ी, है ना, मोटे मोटे, तेज, नुकीले, लपलपाती, है ना, और भरा हुआ। तो इस प्रकार से ये क्या है? विशेषण है। तो हम यहाँ उसी प्रकार से लिख देंगे, लाल लाल, तेज, बड़ी बड़ी, नुकीले, मोटे मोटे और लपलपाती। आगे है प्रश्न 2, सफ़ेद बाघ की विशेषता लिखना है। तो लिखेंगे, सफ़ेद बाघ एकदम सफ़ेद होता है और शरीर पर गहरे भूरे रंग की धारियाँ होती हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 लिखेंगे। आगे है बच्चों शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित आवाज़ किन किन जानवरों की है। जैसे दहाड़ना, तो ये शेर का है। चिंगाड़ना हाथी का। मिमियाना बकरी का। और भौंकना कुत्ते की आवाज़ है। आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसकी सेवा के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे। तो लिखेंगे, मुझे तोता अच्छा लगता है, मैं उसे दाना पानी दूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन में बारहसिंगा के बारे में लिखा है। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों अंतिम तक। और यहाँ पर आगे इसके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो जैसे प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, मध्य प्रदेश ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया है और क्यों। तो लिखेंगे, मध्य प्रदेश ने बारहसिंगा को राज्य पशु घोषित किया है और यह सुंदर और चुस्त पशु है। अगला है बच्चों कि बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा। तो इसमें लिखेंगे, बारह सींग होने के कारण बारहसिंगा नाम पड़ा। अब आगे देखते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, मोबाइल फ़ोन से होने वाले कोई एक लाभ और हानि लिखिए। तो ये बीच में ये गलत हो गया है, तो इसको कट कर दिए हैं। अब लाभ में हम लिखेंगे कि दूर बैठे लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं। और हानि में लिखना कि मोबाइल का अधिक उपयोग आँखों के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर में लिखेंगे। स्वतंत्र पठन में एक सूचना दी गई है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों अच्छे से। और यहाँ प्रश्न है, बाल सभा क्यों आयोजित की गई थी। तो बाल सभा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी, है ना। लिखा है यहाँ देखो कि सूचित किया जाता है कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बाल सभा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। दूसरा है, बाल सभा में कौन कौन सी गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। तो देखो यहाँ सब सारी गतिविधि लिखी है, तो हम इन्हें लिख देंगे, सरस्वती वंदना, कविता, पुस्तक सज्जा और रंगोली। ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। आगे श्रुतलेख है, तो यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है। अब हम देखेंगे दिवस 5 में। दिवस 5 में बच्चों यहाँ लिखित प्रश्न है आपका भाषा विकास में। और पहला प्रश्न है कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो। तो इसमें लिख देना कि जैसे मैं चिड़ियाघर, गार्डन और झरना देखने गया हूँ। दूसरा है, बड़े तालाब का दृश्य अच्छा क्यों लग रहा था। तो लिखेंगे, क्योंकि वहाँ लोग नौका विहार कर रहे थे और शाम की जगमगाती रोशनी अच्छी लग रही थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चाट पकौड़ी के बीच में जैसे योजक चिन्ह लगा है ये चाट पकौड़ी के बीच में, इसी प्रकार से ऐसे चिन्ह प्रयोग करके शब्द बनाना है। जैसे राम लक्ष्मण, खाना पीना, दिन रात और हंसी मजाक। तो इनके बीच योजक चिन्ह लगा है, ऐसे हमें लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न पहला है, इन जानवरों के बारे में एक एक वाक्य आपको लिखना है। जैसे शेर, तो इसके बारे में लिख देंगे, शेर जंगल का राजा होता है। ऊँट के बारे में लिखेंगे, ऊँट रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है। बंदर के बारे में, बंदर पेड़ों पर चढ़ता है। हाथी के बारे में, हाथी बहुत बड़ा जानवर है। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मोहन खाना खा चुका था, वाक्य में कार्य के हो जाने का पता चलता है। इसी प्रकार के कोई दो वाक्य लिखना है। जैसे राम स्कूल जा चुका था और सीमा अपना काम कर चुकी थी, मतलब भूतकाल वाला वाक्य आपको लिखना है। तो ऐसे आप उसे लिखेंगे। अब देखेंगे धारा प्रवाह पठन में, इसे आप पढ़ेंगे बच्चों यहाँ अंतिम तक और नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे।
तो आप उसे पढ़ेंगे तभी आपको यहाँ के प्रश्नों के उत्तर बनेंगे। मैं आपको इसलिए पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे। इसमें खुशी से चमक उठने का अर्थ क्या है? तो इसमें लिखना, इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक बहुत खुश हुए। विक्रम लैंडर किसकी याद दिलाता है? तो लिखेंगे, महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद दिलाता है। आगे प्रश्न है कि पुस्तक पढ़ने के कोई 2 लाभ लिखेंगे। तो इसमें लिखना, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और भाषा और सोचने की क्षमता बेहतर होती है। इसके बाद फिर स्वतंत्र पठन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में लिखा है, इसको आप यहाँ पढ़ेंगे। और प्रश्न पहला पूछा है, रविंद्रनाथ जी के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो लिखेंगे, वे जो भी काम करते थे उसे पूरी लगन और मेहनत से पूरा करते थे। दूसरा है, कार्य पूरा लगन से करने के बाद प्राप्त आनंद से टैगोर को क्या उपलब्धि मिली? तो लिखेंगे, कार्य से मिले आनंद ने उन्हें गुरु से गुरुदेव तक पहुंचा दिया। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आप यहाँ लिखेंगे बच्चों। अब आगे देखते हैं दिवस 6 में, और दिवस 6 में प्रश्न नंबर पहला आपसे यहाँ पूछा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई क्यों ज़रूरी है? तो लिखेंगे, साफ सफाई रखने से हम बीमारियों से बचे रहते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। इसके बाद प्रश्न 2 है, सफाई से संबंधित वस्तुओं के नाम लिखना है, जैसे झाड़ू, तो इसके बाद पोछा लिख देना, और साबुन, है ना, ये सफाई से संबंधित वस्तुएं हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 3, वन विहार घूमने कौन कौन लोग गए थे? तो सरिता, श्याम और मामा जी गए थे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उनकी विशेषता छाट कर लिखना है, जैसे नील गाय में नीली क्या है? विशेषता हो गई। हरा तोता में हरा विशेषता, छोटी चिड़िया में छोटी विशेषता है, और सफ़ेद बगुला में सफ़ेद विशेषता है। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे। अब देखते हैं शब्द वाक्य लेखन गतिविधि। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए टाइपिंग करके काफ़ी अच्छे से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आपके काम आ रहा है ये सारी चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करना बच्चों, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। और आपकी सारी चीज़ें, काम की चीज़ें इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। और आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने इस गाँव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपके आगे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 12वीं तक आपको ये चैनल हमेशा काम आएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उसकी सेवा के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? तो लिखेंगे, मुझे मोर अच्छा लगता है, मैं उसके लिए दाना पानी रखूँगा और पेड़ लगाऊँगा। दूसरा प्रश्न है, वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ी किस किस काम आती है? तो लिखेंगे, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ, कागज़ बनाया जाता है इससे। अब आगे धारा प्रवाह पठन में दिवस 4 का धारा प्रवाह पठन पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न 1 है कि बारहसिंगा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लिखेंगे, हिमालय के तराई क्षेत्र, असम और बंगाल में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आवाज़ जानवरों के नाम से के सामने लिखिए, जैसे शेर का दहाड़ना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना और कुत्ता भौंकना। अब है आपकी दिनचर्या के बारे में क्रियाएं क्रम से लिखना है, जैसे जागना, फिर उठना, दांत साफ करना, नहाना, खाना खाना, स्कूल जाना, पढ़ना, खेलना, होमवर्क करना और फिर सोना। इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे इसे। आगे, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए क्या क्या किया है? तो आप यहाँ बताएंगे, संघर्ष किया और अपनी जान तक बलिदान कर दी। दूसरा प्रश्न है, आज़ाद का असली नाम क्या था? तो लिखेंगे, आज़ाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और प्रश्न है ना, कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखेंगे। तो जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे उसे सुनकर आपको यहाँ लिखना है और कंप्लीट करना है। तो ये आपका सप्ताह 28 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 29 देखेंगे और 30 भी देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।